इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा ये हम जैसे नॉर्मल लोगों के साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता कि सामने कोई आके खड़ा हो जाए, बट मैंने जैसे कहानियां सुनी है, निधि वन की कहानी कि निधि वन में कृष्ण जी आते हैं और रासलीला रचाते हैं अपनी, तो वो अंधा हो जाता है या वो पागल हो जाता है, ऐसी ऐसी एक कहानी है। तो ऐसा सच में होता है? कहानी नहीं है, हकीकत है, और बहुत सारे लोगों के साथ घटा भी है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। और अब देखो क्या होता जाता है, एनर्जीज की ना एक बहुत बड़ी खूबी होती है बेटा। एनर्जीज को ना अपना जोन चाहिए, ठीक है। जैसे शेर अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन शेर को अपनी सल्तनत अपने रेंज में चाहिए। वो अपनी रेंज से दूसरी रेंज में जाना पसंद नहीं करेगा, करेक्ट, जब तक कि कोई मजबूरी ना आ जाए। उसी तरीके से जो शक्तियां हैं, चाहे वो सात्विक शक्तियां हैं, चाहे वो तांत्रिक शक्तियां, यानी कि ईश्वर है या भूत प्रेत पिशाच है ना। क्या होता है कि जब ये शक्तियां अपनी जगह बनाती है ना, तो इनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वहां रहना होता है। ठाकुर जी आज भी आते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। आज भी निधि वन में बहुत कुछ होता है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, उस जगह का जो ऑरा कह लीजिए, उस जगह की आप एक अदृश्य जो शक्ति कह लीजिए, वो इतने लोगों ने जा जाके और वहां पर रोज इतना भ्रमण कर करके ना, ये अछूती जगह रहती हैं। इन जगहों को छोड़ देना चाहिए, तो ये जगह अपना बल देती हैं। आप जितना ज्यादा वहां पे ट्रैफिक लाएंगे ना, फिर वो चीजें होंगी तो सही, पर वो अपने होने का फिर आपको साक्षात्कार नहीं देंगी। तो एक टाइम है जब वहां पर लोगों ने पागल होते भी लोग देखे, अंधे होते भी लोग देखे। आज भी आप ये सोचिए, ठीक है, इंसान छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ अगर ये कहानी है तो कुछ तथ्य मैं आपसे मांगती हूँ, उन तथ्यों का मुझे प्रमाण दीजिए। आदमी तो समझ में आता है। मैंने आज आपके 5-10 लोगों को बोला कि बेटा जी ये 7 बजे बंद हो जाएगा गेट, आप 7 बजे यहां से बाहर चले जाइएगा, ठीक है। वहां पे रहने वाले बंदर क्यों चले जाते हैं? संध्या होते ही वो बंदर वो रेंज छोड़ देते हैं, बाहर निकल जाते हैं उस बाउंड्री से। क्यों? उन्हें कौन आके बोलता है? उन्हें कौन आके समझाता है? सही बात है। उन पर कौन हुक्म चलाता है कि यहां दिखने नहीं चाहिए? हमसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जानवर। सही बात है। और हमसे ज्यादा एनर्जी पकड़ने का काम करते हैं जानवर। आपने कभी जादूगर देखे? मतलब कभी किसी जादूगर से मिले हो? नहीं। मैं मिली हूँ अपनी लाइफ में, 2-3 बहुत अच्छे जादूगरों से मिली हूँ। अव्वल नंबर जादूगर, सच में जादूगर जो होते हैं, जो आज लोग बातें बनाते हैं ना कि काला जादू और ये सब, मैं वैसे वाले जादूगर से मिली, जिसके पास सच में काली शक्तियां भी थीं, जो वास्तव में अपनी शक्तियों से कुछ भी ला सकता था, कुछ भी गायब कर सकता था। आपके सामने बाल्टी रखेगा, आपको बोलेगा क्या खाना है तुमको? जी मुझे तो जयपुर के रावत की कचौरी खानी है, मावे वाली। अच्छा ठीक है, पैसे रखो इसमें। आपने पैसे रखे, 5 मिनट बाद उसमें रावत की कचौरी आ गई, पैसे गायब हो गए और उनके गले में अपने आप वो पैसे पहुंच गए। वैसा जादूगर देखा है मैंने, उस लेवल का जादूगर। आप सोच के देखिए, मैंने वो इंसान देखा है जो यहाँ पर है। हालांकि ये योग की बहुत बड़ी एक लेवल होता है, लेकिन मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जो यहाँ पर है, लेटा है और आपको दिखाई दे रहा है मुंबई के अंदर। प्रोजेक्शन उसकी, बिल्कुल साक्षात्कार। आप हाय हेलो कर लीजिए, बैठ के चाय पी लीजिए, ऐसे। आत्मा नहीं, साक्षात्कार। मैंने वो उस लेवल पे चीजें देखी है। तभी मेरा एक्चुअली मेरे लिए इसीलिए एस्ट्रोलॉजी ना बहुत हाई चीज है, क्योंकि मैंने इसकी इंतहा देखी है। मैंने ये बहुत अलग दुनिया देखी है, अलग वर्ल्ड देखा है ये। तो जिन जादूगर की मैं आपको बात बता रही हूँ, जो अच्छे जादूगर होते हैं, जो ऐसी शक्तियों के साथ काम करते हैं, जो ऐसी चीजों के काम करते हैं, इनके पास ना हमेशा कोई ना कोई अपना एक रक्षक होता है। okay. और इनके पास रक्षक क्या होगा पता है आपको? या तो ये उल्लू रखेंगे अपने पास,
या ये बिल्लियां रखेंगे अपने पास, या ये ऐसे जानवर रखेंगे, और भी तंत्र के बहुत सारे जानवर होते हैं, ना सबको बताए तो अच्छा है। ये वो जानवर रखेंगे जो इनको उन शक्तियों का आभास कराती रहती हैं। क्योंकि जब साधक अपनी साधना में बैठता है ना, तो उसको उस समय कोई टोक नहीं सकता, कोई उसको हिला नहीं सकता, आप उससे एक वर्ड नहीं बोल सकते। आपने अगर उससे कुछ बोला ना, तो आपकी ही वोकल कॉर्ड खत्म हो जाएगी। उनके पास इतनी ऑरा, इतनी शक्तियां होती हैं, तो उस रेंज में कोई जाता ही नहीं है। पहली बात तो ये लोग साधनाएं ऐसी जगह करते हैं जहां पर किसी दूसरे का पहुंचना असंभव है। अब ये अगर कोई चीज कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, अब उस समय अगर इनके साथ में कोई ऐसी चीजें आ गई, तो इनको वो इंडिकेशन कौन देगा कि इनको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है? ठीक है, तो ये जो इनके बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, छोटे छोटे बॉडीगार्ड्स, जिनको हम कुछ नहीं मानते, जो हमारे लिए गुड फॉर नथिंग है मेरे ख्याल से, वो वहां पर उनकी बहुत जबरदस्त रक्षा का काम करते हैं, रक्षक होते हैं उनके। मैम जैसे आपने कहा, जैसे जब साधना होती है ऐसी, तो आई एम श्योर आपने भी ऐसी साधनाएं की होंगी। नहीं मैंने सिर्फ अपने ठाकुर जी को ही पूजा है बेटा। हाँ, देखो, मैंने आपको अपनी एक फीलिंग्स जाहिर की कि correct. जब वो मुझे पहली बार दिखे, तो मुझे ये लगा पूरी दुनिया मेरी है और मैं यहाँ की हुकूमत पे राज करने वाली रानी हूँ या राजकुमारी हूँ, वॉट एवर यू से। हालांकि मैं भूल गई कि मैं उनकी भक्त होने जा रही हूँ, जो बहुत परीक्षाएं भी लेते हैं, उन्होंने ली भी हैं, पर मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। उन्होंने जितना लिया उससे 1000 गुना ज्यादा दिया। तो आई एम रेडी कि आप अभी भी और लेना चाहो लो, मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन बस साथ रहना और देते रहना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने तो नहीं की, लेकिन हाँ, मैंने देखे बहुत हैं, मैं मिली बहुत हूँ ऐसे साधकों से। और क्योंकि हमारा काम ऐसा है, हमें बहुत अटपटे लोग मिल जाते हैं, बहुत अजीब अजीब केसेस मिल जाते हैं, जो कई बार हमारी रेंज में भी नहीं होते। और हमें ये एक इंसान होने के नाते लगता है कि नहीं, इन्हें बचाना तो है ही, इनकी हेल्प तो करनी है, तो हम फिर अपनी टीम भी बना के चलते हैं। तो हमें अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए होते हैं। तो मैंने देखे हैं बहुत साधक, पर मैं साधना या पूजा या जो भी कह लीजिए, प्रेम या दीवानगी, वो एक ही है मेरे। मेरा एक सवाल था आगे चलते हुए कि आपको किसी चीज से डर लगता है, तो उस पानी वाला आपने आंसर कर ही दिया है ना। पानी का भी डर इतना बड़ा डर नहीं है जितना मुझे अपने ठाकुर जी से डर लगता है। मुझे डर लगता है कि वो नहीं होंगे तो फिर तो अगली सांस आएगी ही नहीं। तो एक होता है ना कि मैं आपको मतलब कैसे फीलिंग समझाऊं अपनी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ऐसा है ना, जैसे यहां से कुछ बंधा है उनके साथ, और जिस दिन ये डोर कट गई तो बस खत्म, आप कुछ है नहीं आपके पास जिंदा रहने के लिए। तो डर उन्हीं से लगता है कि वो बस मेरे इस जीवन में जब तक मैं जिंदा हूं, वो डोर नहीं कटनी चाहिए। नहीं कटेगी, जब कनेक्शन ही इतना स्ट्रांग होगा तो फिर। हालांकि उन्होंने मुझसे वादा कर रखा है इस बात का कि जब तक तू है तब तक मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं थोड़ा सा इस चीज पर निश्चिंत रहती हूँ, लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते हम बहुत गलतियां भी करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जाने अनजाने हमसे हो भी जाता है। ह्यूमन नेचर भी है, तो कभी कभी गुस्सा भी आप कर रहे हो किसी से, कभी आप कहीं लालची भी हो जाते हो। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे कंट्रोल तो बहुत करते हैं, लेकिन इंसान है, क्या करें। तो डर जो लगता है ना, बस एक ही चीज से लगता है कि जब शाम को, रात को मैं अपने ठाकुर जी को शयन कराऊं ना, तो मैं उनसे नजरें मिला सकूं, मैं अपनी नजरें झुकाऊं नहीं उनके सामने। मैं ऐसा कोई काम ना करूं जीवन में कि मेरे ठाकुर जी के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े, या उनको इस चीज का मुझे सोच के मुझे शर्मिंदा होना पड़े कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य चुना है। तो उन्होंने, समझ गया।